सुंदरपुरा नाम के छोटे से गांव में मदन, उसकी पत्नी सीता और 15 वर्षीय बेटा राजू के साथ रहता था। मदन अब थोड़ा उम्रदराज हो चुका था और इसी कारण गांव में उसे आसानी से कोई काम नहीं देता था। गांव वाले कहते हैं, देख मदनवा, यहाँ तुझे कोई काम नहीं मिलेगा, बेहतर होगा तू कहीं और काम ढूंढ ले। मदन घर चला जाता है और फिर मदन कहता है, सीता आज भी मुझे काम नहीं मिला। बहुत कोशिश की मैंने, पर किसी ने भी मुझे काम पर नहीं रखा। सीता कहती है, मैंने तो बोला था आपको कि हीरालाल ठाकुर के वहां चले जाओ। सुना है उनकी खेत में काम करने के लिए लोगों की जरूरत है। मदन कहता है, गया था वहां पर भी। उधर सब लोग बोल रहे थे कि मदन, तुम्हारे शरीर में पहले जैसा ताकत नहीं रहा, उम्र हो गई है तुम्हारी। सीता कहती है, आज तो जैसे तैसे करके गुजारा कर लिया, पर आगे क्या करेंगे, सोचा है कुछ आपने? मदन कहता है, भगवान जाने सीता, अब तो बस उन पर ही भरोसा है। राजू कहता है, पिताजी मैं भी काम करूंगा, आपकी मदद हो जाएगी और घर में पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी। मदन कहता है, अभी तो तेरी पढ़ाई की उम्र है बेटा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर, नहीं तो तुझे भी अपने बाप की तरह गरीबी का शिकार होना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही फिर से मदन एक उम्मीद लेकर काम की तलाश में निकल गया। मदन कहता है, आज जैसे भी करके काम ढूंढ कर आऊंगा। वह गांव में एक सेठ के पास पहुंचता है। मदन कहता है, सेठ जी कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, घर में भूख से बीवी बच्चों का बहुत बुरा हाल है। कितने दिन हो गए हैं उन लोगों ने पेट भर नहीं खाया है। सेठ कहता है, मदन अब तुमसे क्या काम होगा, बूढ़े शरीर में इतनी मजबूती कहाँ। मदन कहता है, कुछ तो काम दे दीजिए, इस गरीब आदमी पर दया कीजिए। सेठ कहता है, अच्छा ठीक है, मेरे बगीचे में पानी देना पड़ेगा, एक भी पेड़ मुरझाना नहीं चाहिए, और सुबह से शाम तक घास साफ करना पड़ेगा। उसके लिए मैं तुम्हें एक दिन के 10 रुपए दूंगा, बोलो मंजूर है तो? मदन कहता है, भूख मिटाने के लिए मैं कोई भी काम करूंगा सेठ जी। सेठ कहता है, ठीक है, अभी से काम पर लग जाओ। मदन बगीचे में काम में जुट जाता है, दिन भर मेहनत करता है। उस दिन जब मदन घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। पहली बार उसे ऐसा लगा कि शायद अब उसका परिवार भूखा नहीं रहेगा। सीता ने मदन के चेहरे पर वह सुकून देखा और समझ गई कि कुछ अच्छा हुआ है। सीता कहती है, क्या हुआ जी, काम मिल गया क्या? मदन कहता है, अरे हाँ सीता, इतना ढूंढने के बाद सेठ धनीराम के बाग में काम मिला है। सीता कहती है, यह तो बहुत अच्छा हुआ। राजू कहता है, पिताजी आज तो भरपेट खाना खाएंगे ना? हाँ। अगली सुबह मदन समय से पहले उठकर काम पर पहुंचा, लेकिन जब वह बगीचे में पहुंचा तो देखा कि कोई और आदमी वहां काम कर रहा है। मदन कहता है, अरे ये कौन काम कर रहा है मेरी जगह? मदन कहता है, ओ भाई, कौन हो तुम, क्या काम है? दूसरा आदमी कहता है, मेरा नाम महेश है, सेठ जी ने मुझे यहाँ काम पर रखा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मदन कहता है, पर सेठ जी ने तो मुझे काम पर रखा था, मैं सुबह का काम करने आया हूँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं सेठ जी? उसी समय सेठ वहाँ आ जाते हैं। सेठ कहता है, अरे मदन, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? मदन कहता है, सेठ जी आपने ही तो कल मुझे बगीचे की काम के लिए रखा था और सुबह आने को कहा था। सेठ कहता है, अब मैंने किसी और को काम पर रख लिया है, तुम कहीं और काम ढूंढ लो। मदन कहता है, ऐसा मत करो सेठ जी, बहुत दिनों बाद मैंने अपने परिवार की आंखों में एक उम्मीद देखी है, आप उस उम्मीद को मत छीनो। सेठ कहता है, देखो मदन, अब कुछ नहीं हो सकता,
मैंने उस आदमी को काम पर रख लिया है और उसकी बीवी मेरी बीवी की पहचान की है, इसलिए मैं उसको काम से नहीं निकाल सकता। मदन कहता है, ठीक है सेठ जी, पर कल मैंने जो काम किया था कम से कम उसका पैसा तो दे दीजिए। सेठ कहता है, कितना काम कर लिया था तूने जो उसका पैसा मांग रहा है? जो तूने किया था वो कुछ ना करने के बराबर है। मदन कहता है, ऐसा मत करो सेठ जी, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इस गरीब से उसका निवाला मत छीनो। सेठ कहता है, अरे जा यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं है अब यहाँ। सेठ इतना कहकर अंदर चला जाता है। दूसरा आदमी कहता है, मदन भाई माफ करना, मेरी भी मजबूरी है। मदन कहता है, हाँ भाई समझता हूँ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरी किस्मत का है। मदन निराश होकर घर लौट आता है। वह इतनी जल्दी लौट आता है कि सीता समझ जाती है कि कुछ भी ठीक नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए पार्ट 2।